जी हाँ दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि जेपीएससी, जेसीसी और जेईई द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के अति महत्वपूर्ण प्रश्न के तैयारी के लिए हमने सीरीज़ स्टार्ट किया है। आज जो है पहला सीरीज़ जो है नंबर 1 जो आज सीरीज़ लेकर आए हुए हैं, उसमें से आपको अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन करवाए जाएंगे और वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पूछ भी चुका है और आने वाले समय में पूछा जाएगा। तो हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, इसलिए पढ़ाई करेंगे। उसके बाद में हम लोग बातें करेंगे। बाद में हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में जो दिख रहा है, माइका खान पाया जाता है। माइका जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, इसीलिए इसको देखना बहुत ही ज़रूरी है कि यह जो है माइका ये कोडरमा में पाया जाता है। और यहाँ पे जो पाया जाता है जो झारखंड में, ये उच्च कोटि का सफ़ेद अभ्रक पाया जाता है, जिसे रूबी अभ्रक भी कहते हैं। यह विश्व बाज़ार में इसकी बहुत ही डिमांड है। झारखंड की कुल उत्पादन जो होता है वो 3 डिस्ट्रिक्ट में कोडरमा, गिरिडीह तथा हजारी अभ्रक विश्व विख्यात प्रसिद्ध है। ये जो है पूरे इंडिया की अगर मैं बात करूं कि अभ्रक जो पाया जाता है उसमें से 90% सिर्फ झारखंड में मिलता है। और इतना ही नहीं, कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग को पूरा विश्व में, वर्ल्ड में इसे जाना जाता है अभ्रक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः स्थित है। बेतला राष्ट्रीय जो उद्यान है मात्र एक झारखंड का राष्ट्रीय उद्यान है, जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में की गई है। लातेहार जिला में स्थित है। मैं बता देना चाहता हूं कि आंसर ए जो है इसका होगा कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है लातेहार जिला में स्थित है। इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी। झारखंड की एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और इसका जो फैलाव है 231.67 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। यह विश्व में जो वर्ल्ड में जनगणना जो किया गया था शेर का, वो 1932 ईस्वी में पहला जनगणना हम लोग बोल सकते हैं। पूछता भी है क्वेश्चन कि विश्व में पहली शेर का गणना कब किया गया, तो 1932 ईस्वी में किया गया था। भारत सरकार 1973 में बाघ परियोजना जो चलाया था यहीं पे चलाया था। और ये क्वेश्चन भी पूछता है कि भारत सरकार ने बाघ परियोजना का 1973 में कहाँ चलाया था, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो बेतला राष्ट्रीय उद्यान में चलाया था। और कब चलाया था? 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संथाली, मुंडारी हो तथा खड़िया मुंडा भाषा परिवार के हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि संथाली हो गया, मुंडारी हो गया, खड़िया, ये किस भाषा परिवार में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्रविड़ भाषा परिवार में आता है। कौन कौन आता है? द्रविड़ भाषा परिवार में कुड़ुक भी आता है, मालतो भी आता है, कोरवा भी आता है, किसानी, गोड़ी आदि शामिल है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात चलें तो कितने राज्य झारखंड की सीमा को टच करता है? आप सभी को मालूम है कि जो है झारखंड के राज्यों से होकर जो टच होने वाला राज्य है वो 5 है। कितने हैं? 5 है। आंसर सी हो जाएगा। उत्तर में हम लोग बात करें तो बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा और पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश दोनों पश्चिम की ओर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तोपचाची अभयारण्य बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तोपचाची अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? धनबाद में। थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। तोपचाची अभयारण्य जो है इसकी स्थापना 1978 में झारखंड के धनबाद में की गई थी। इसका जो फैलाव है 8.75 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह अभयारण्य जो है इसके बीच में, एक अभयारण्य के बीच में खूबसूरत झील बनाया गया है जिसे हरी पहाड़ी कहा जाता है। बड़ा मतलब आकर्षक लुक है उसका, देखने को मिलेगा। आप लोग कभी जाएंगे तो देखिएगा वहाँ पे। वो तोपचाची झील के बीच में खूबसूरत झील बनाया है जिसे हरी पहाड़ी भी कहा जाता है। और तोपचाची अभयारण्य में किस तरह कौन कौन से
प्रसिद्ध जो है जानवर पाए जाते हैं उसके हमने बात करेंगे। तेंदुआ, हिरन, जंगली भालू, ये जो है वहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में कौन सा अभयारण्य बृहत्तम संरक्षित है। पूछता है ये क्वेश्चन कि कौन सा अरण्य जो है झारखंड में कौन सा अरण्य जो प्रभाग है बृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा सारंडा। ये जो है सारंडा की मैं बात करूं, वो जिसमें मनुष्य को अपने पशुओं को चराने और लकड़ी काटने की इजाज़त नहीं होती है। सारंडा जो अरण्य जो है वहाँ पे जो है ना ही पशु जो है पशुओं को चराने का ये दिया गया है, ना ही मनुष्य जो है वहाँ पे लकड़ी काट सकता है, क्योंकि इन वनों का जो है ना सरकारी संपत्ति माना जाता है। वन क्या है? सरकारी संपत्ति के रूप में वन हो गया, रेल हो गया, जितना भी सार्वजनिक चीज़ें हैं वो क्या कहलाती है? सरकार की संपत्ति के रूप में उसको इंगित किया जाता है। और नेक्स्ट मैं बात करूं, निम्न में से किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र है, कौन सा एरिया है झारखंड में जिसमें से काली मिट्टी पाई जाती है। राजमहल वाला इलाका जो है वो काली मिट्टी के लिए फेमस है। और हमारे काली मिट्टी के जो है वो राजमहल के ट्रैप में ही क्षेत्र में पाया जाता है। इसका निर्माण बैसाल्टिक चट्टानों और ऋतु क्षरण के परिणाम स्वरूप हुआ है। काली मिट्टी का अगर निर्माण पूछा जाता है कि किसके कारण हुआ है, तो बैसाल्टिक चट्टानों और ऋतु में जो बहाव होता है उसके कारण हुआ है। इस मिट्टी में लोहा, चूना और मैग्नीशियम, एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है। लोहा हो गया, चूना हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया। इस मिट्टी में धान और चना आदि की अच्छी फसल होती है। काली मिट्टी में धान और चना की अच्छी फसल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सन 1914 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था। वेरी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था 2 अप्रैल 1914 ईस्वी को हुई थी। कब से हुई थी? 2 अप्रैल 1914 ईस्वी से। यह आंदोलन जतरा भगत के नेतृत्व में एक धार्मिक पंथ के रूप से शुरू हुआ था। इसको हम लोग कह सकते हैं कि क्वेश्चन पूछता है कि ये जो आंदोलन था ताना भगत आंदोलन, वो उसका मुख्य रीज़न क्या था आंदोलन का? तो धार्मिक पंथ का है। इसका आंसर हो जाएगा धार्मिक पंथ के रूप में स्टार्ट हुआ था, जिसमें कहा गया था एकेश्वरवाद, मांस मंदिरा, आदिवासी नृत्य पर पाबंदी और झूम खेती की वापसी की वकालत की गई थी। अंग्रेज क्या किया गया था कि एकेश्वरवाद और मांस मंदिरी और आदिवासी जो नृत्य करते थे और झूम खेती करते थे उस पर रोक लगाई थी। उसी पे ये आंदोलन ताना भगत जी के नेतृत्व में स्टार्ट किया गया था। और हम कह सकते हैं कि जब आदिवासियों का एक मानना है, चलन है कि जब भी उसके धर्म पे आँच आता है तो उन लोगों को किसी भी धर्म के पे अगर किसी तरह का अगर कोई रुकावट आता है तो वो बड़ा रूप आंदोलन का ले लेता है। इस आंदोलन के मुख्य क्षेत्र जो है वो घाघरा हो गया, बिशुनपुर हो गया, चैनपुर हो गया, रायडी, सिसई, कुड़ू, मांडर आदि क्षेत्र। मतलब एक बड़े स्तर पे जो है ना धीरे से स्टार्ट हुआ था ताना भगत आंदोलन और धीरे धीरे ये कुछ एरिया में फैल चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो है निम्न में से कौन सा विद्रोह सिद्धू तथा कानू से संबंधित है। सिद्धू और कानू से जो संबंधित है ये बहुत ही फेमस है। सिद्धू कानू से जो संबंधित जो विद्रोह है वो है उस संथालों का विद्रोह था जो 1855 से 56 ईस्वी में 2 साल 55-56 ईस्वी में 1855 से 56 तक चला था। ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त बड़े पैमाने पे ये संथाल विद्रोह ये स्टार्ट हुआ था। सिद्धू कानू 2 चांद और भैरव भाई थे। इन लोगों ये 4 भाई का नाम था सिद्धू कानू, चांद और था भैरव। ये अंग्रेजों शासकों के खिलाफ जो है मतलब क्या बोले उन लोगों का और जमींदारों और साहूकारों के भी खिलाफ जो है ना इन लोगों ने विद्रोह का ऐलान कर दिया। कब किया गया था? 1855 से 56 में। 1855-56 में ये संथाल विद्रोह स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला, झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है ना, पिछले बार जेएसएससी में पूछा था ये क्वेश्चन। झारखंड का सबसे पूर्वी जो
पश्चिमी जिला है वो है गढ़वा है। क्या है? गढ़वा है। और अगर सबसे पूर्वी जिला की बात करें तो पाकुड़ है, और उत्तरी जिला की बात करें तो साहेबगंज है, और पश्चिमी जिला की बात करें तो गढ़वा है। 4 ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर पूर्व में पूछेगा तो पाकुड़, उत्तर में पूछेगा तो साहेबगंज, पश्चिम में पूछेगा तो गढ़वा, और दक्षिण में पूछेगा तो पश्चिमी साहेबगंज। ये क्वेश्चन को ध्यान देना है ना। कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। ये तो अभी पश्चिमी जिला के बारे में पूछा गया था। पिछले एग्जाम में उत्तरी जिला कौन सा है तो साहेबगंज इसका आंसर हो जाएगा। और अगर पश्चिमी की बात करेगा तो गढ़वा, जबकि दक्षिणी का कहेगा तो पश्चिमी सिंहभूम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झूमर, पाइका, नटुआ तथा अग्नि सभी प्रकार हैं। क्या है? ये नृत्य के प्रकार हैं। झूमर भी एक नृत्य है, पाइका भी एक नृत्य है, नटुआ और अग्नि ये सारा जो है झारखंड के प्रमुख नृत्यों में से नृत्य हैं। अगर हम इन लोगों के बारे में थोड़ा जानें कि करिया, झूमर, पाइका, नटुआ तथा अग्नि सभी नृत्यों के प्रकार हैं। ये जो है करिया झूमर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह स्त्री प्रधान नृत्य है। करिया झूमर में स्त्री प्रधान, इसमें स्त्रियां एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर घूम घूम कर नाचती है। दूसरा हम लोग बात करें पाइका नृत्य, यह एक ओजपूर्ण नृत्य है। इसमें नर्तक सैनिक वेश धारण कर नृत्य करती है। पाइका नृत्य जो है यह एक ओजपूर्ण नृत्य है जिसमें से नर्तक सैनिक का रूप धारण करता है, फेटा उटा लगा के, और सारा कुछ लगेगा कि वो आर्मी का वेश में आया हुआ है, और उसमें से है डांस होता है ना पाइका नृत्य में। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें नटुआ नृत्य, यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। पूछता है क्वेश्चन कि नटुआ नृत्य जो है कैसे, मतलब पुरुष प्रधान है या स्त्री प्रधान है। तो इसको याद रखिएगा, नटुआ पुरुष प्रधान है, और इससे पहले जो करिया झूमर बताए थे वो स्त्री प्रधान था। और पाइका पूछता है तो ओजपूर्ण नृत्य है। कैसा नृत्य है? ओजपूर्ण नृत्य है। और नटुआ की हम लोग बात करते थे पुरुष प्रधान, तो हम लोग बताए हैं स्त्री वेश, इसमें जो है पुरुष स्त्री वेश धारण कर नृत्य करता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो पूछता है कि जो नटुआ नृत्य है उसमें पुरुष किस चीज़ का वेश धारण करता है तो स्त्री वेश धारण करता है। अग्नि नृत्य की बात करें तो यह एक धार्मिक नृत्य है। यह मंडा बिपू पूजा के अवसर पर किया जाता है। इसमें शील पूजा की जाती है। आज हम लोग पहला जो सीरीज देखें उसमें से अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे 10 क्वेश्चन ही करवाएंगे, और सारा विश्लेषण से हैं। आप लोग सारे वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयारी